हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 2 सितंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो का हर एक फैक्ट काफ़ी ध्यान से सुने, क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, WHO द्वारा पोलियो मुक्त घोषित की जाने वाली अफ्रीका की लास्ट कंट्री कौन है? तो रिसेंटली WHO द्वारा नाइजीरिया को पोलियो फ्री घोषित कर दिया गया है और नाइजीरिया अफ्रीका की लास्ट कंट्री बन गई है जिसको WHO ने पोलियो फ्री घोषित किया है। इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप पूरी तरह से पोलियो मुक्त हो गया है। आप याद रखिएगा, कोई भी कंट्री WHO द्वारा पोलियो मुक्त तब घोषित की जाती है जब लगातार 3 वर्षों तक कोई भी पोलियो केस ना देखा गया हो। अफ्रीका में टोटल 55 कंट्री हैं और अब सभी जो है पोलियो से मुक्त हो गई हैं। आप याद रखिएगा। बात करते हैं नाइजीरिया की, तो ये है मैप में नाइजीरिया। कैपिटल क्या है इसकी? अबूजा। करेंसी है नायरा और प्रेसिडेंट कौन है इसके? मोहम्मद बुहारी। WHO ने इसको पोलियो फ्री घोषित कर दिया है। तो WHO के विषय में याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। टोटल 194 मेंबर हैं WHO में और वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एडहेनम, वो इथियोपिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इशिका चौधरी, ये एक फेमस हॉकी प्लेयर हैं। आपको पता है इंडिया के किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो इशिका चौधरी बिलोंग करती हैं MP से। ये देखिए, ये हैं इशिका चौधरी, ये बिलोंग करती हैं MP से। और आप देखिएगा, ये हॉकी प्लेयर हैं जो इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम है उसकी जूनियर टीम की एक मेंबर हैं। अब इशिका चौधरी क्यों चर्चा में है? क्योंकि रिसेंटली MP गवर्नमेंट द्वारा इशिका चौधरी को एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसने? एकलव्य अवार्ड MP गवर्नमेंट का स्पोर्ट अवार्ड है, उसी के द्वारा इशिका चौधरी को इस बार सम्मानित किया गया है, जो कि एक जूनियर फीमेल हॉकी प्लेयर हैं इंडियन टीम में। आप याद रखिएगा, इशिका चौधरी MP के ग्वालियर से बिलोंग करती हैं। MP की बात करें तो MP में रोको टोको कैंपेन लॉन्च किया था, साथ ही चरण पादुका कैंपेन भी MP में लॉन्च किया था। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, वो भी MP से रिलेटेड है। MP में जो रीवा है, रीवा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर एशिया का और इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। MP के CM है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। MP का नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पे अफ्रीका से चीता लाए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, रिसेंटली इनका निधन हो गया। पहली है हमारी अर्चना महंत जी। ये हैं अर्चना महंत जी, रिसेंटली इनका निधन हो गया। ये असम की फेमस गायिका हैं, यानी असम में लोकगीत गाया करती थी अर्चना महंत जी। रिसेंटली इनका निधन हो गया। दूसरे व्यक्ति कौन है? दूसरे व्यक्ति हैं प्रणब मुखर्जी। इनको सभी लोग जानते हैं। प्रणब मुखर्जी हमारे इंडिया के 13th प्रेसिडेंट थे। उससे पहले ये डिफेंस मिनिस्टर, इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, ये सब रह चुके थे। वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे प्रणब मुखर्जी। आप याद ये रखिएगा कि 2008 में प्रणब मुखर्जी को पद्म विभूषण दिया गया था और 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया की फर्स्ट रो ट्रेन को किस शहर से हरी झंडी दिखाई गई है? तो रिसेंटली इंडिया की फर्स्ट रो ट्रेन को बेंगलोर से हरी झंडी दिखाई गई है। जो कर्नाटक के CM हैं BS येदियुरप्पा, उनके द्वारा इस रो ट्रेन को, यानी रोल ऑफ ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रक्स में फूड और गुड्स को लोड कर दिया गया है, फिर उसको ट्रेन पर चढ़ा दिया गया है। इन ट्रक्स में ड्राइवर और क्लीनर दोनों हैं, आप देख सकते हैं फिगर में भी। और ये ट्रेन कर्नाटक के बेंगलुरु से रवाना कर दी गई है, जो महाराष्ट्र के सोलापुर तक जाएगी। बाद में ये ट्रेन से ये ट्रक सारे डिस्चार्ज होंगे, उतर जाएंगे। टोटल 17 आवर्स की, यानी घंटों की ये जर्नी है। ये ट्रेन रोल ऑन, यानी जब चढ़े थे तो पहियों पे चढ़े थे और रोल ऑफ कर जाएंगे सोलापुर में। तो आप याद देखिएगा, इंडिया की पहली रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है बेंगलुरु से। किसके द्वारा? CM जो कर्नाटक के हैं BS येदियुरप्पा, उनके द्वारा। और ये ट्रेन जाएगी सोलापुर, महाराष्ट्र तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे ने किस शहर में एक मेडिकल ट्रॉली जिसका नाम है मेड बोट लॉन्च किया है? तो रिसेंटली इंडियन रेलवे द्वारा मेड बोट को लॉन्च किया गया है वाराणसी में। देखिए, ये है मेड बोट। इसमें क्या होगा, आप फूड और मेडिसिन इसमें रख दीजिए और जो भी कोविड-19 पेशेंट हैं उनको जाकर ये मेड बोट ट्रॉली फूड और मेडिसिन की सप्लाई कर देगी। इसको डेवलप किया है जो डीजल लोकोमोटिव वाराणसी है उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इसीलिए इंडियन रेलवे का जो हॉस्पिटल है वाराणसी में, वहीं पर इसको सेटअप भी कर दिया गया है, यानी वहीं पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि इंडियन रेलवे ने मेड बोट लॉन्च किया है, तो आप देखिएगा
इंडिया की पहली ट्रेन 1853 में चली थी। कहाँ से कहाँ के बीच? मुंबई से ठाणे के बीच, टोटल 34 किलोमीटर के बीच में चली थी। उस समय लॉर्ड डलहौजी हमारे इंडिया के गवर्नर जनरल थे। इंडिया के फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन थे? जॉन मैथाई। वर्तमान में कौन है? पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की फर्स्ट एवर सी प्लेन सर्विस किस शहर में इंट्रोड्यूस की गई है? इंडिया की पहली सी प्लेन सर्विस अहमदाबाद में इंट्रोड्यूस कर गई है। ये देखिए, ये होती है सी प्लेन सर्विस। अहमदाबाद का जो साबरमती रिवर फ्रंट है वहीं पर ये सी प्लेन सर्विस लॉन्च की गई है। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से लेकर ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है केवडिया डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ तक ये सी प्लेन सर्विस प्रोवाइड की जाएगी लोगों को। खास बात क्या है, इसके लिए गुजरात गवर्नमेंट द्वारा एक ट्राईपार्टाइट यानी त्रिपक्षीय समझौता किया गया है। किसके साथ? गुजरात गवर्नमेंट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हो गया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया। तो इंडिया की पहली सी प्लेन सर्विस अहमदाबाद में इंट्रोड्यूस की गई है। 31 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, क्योंकि उसी दिन नेशनल यूनिटी डे होता है। देखिए, इंट्रोड्यूस कर दी गई है इसलिए ये इंडिया की पहली है। हालांकि इंडिया की पहली जो अनाउंस हुई थी वो केरल में अनाउंस हुई थी, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट केरल में अनाउंस हुई थी, लेकिन वो अभी तक लॉन्च नहीं की गई है। तो इस तरह से इंडिया की पहली इंट्रोड्यूस होने वाली सी प्लेन सर्विस अहमदाबाद में गुजरात के सीएम विजय रूपाणी उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है। गवर्नर कौन है गुजरात के? आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीओटा जो कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है किस कंट्री में लॉन्च किया गया है? रिसेंटली एग्रीओटा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में लॉन्च कर दिया गया है। कहाँ पे? दुबई में लॉन्च किया गया है। ये देखिए, ये है एग्रीओटा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इसको डेवलप किसने किया है? तो DMCC दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर ने इसको डेवलप किया है। एग्रीओटा से खास बात क्या है, ये चर्चा में हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ इसलिए रहे हैं कि एग्रीओटा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंडियन फार्मर्स को डायरेक्टली यूएई की एग्रीकल्चर मार्केट प्रोवाइड करेगा। इससे क्या होगा? हमारे इंडियन फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। तो आप देखिएगा, एग्रीओटा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसको यूएई में दुबई में लॉन्च कर दिया गया है। बात करते हैं यूएई की। तो ये है यूएई, कैपिटल है इसकी अबू धाबी, करेंसी क्या है? दिरहम। प्रेसिडेंट कौन है यूएई के? तो शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2020 का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? तो 2020 का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इंडियन एयरफोर्स ने जीता है। इंडियन एयरफोर्स की जो स्पोर्ट वाली बॉडी है यानी कि एयरफोर्स स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड, उसके द्वारा 2020 का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जीता गया है। एयरफोर्स स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड इसके द्वारा जीता गया है। इंडियन एयरफोर्स में स्पोर्ट्स को रेगुलेट करने वाली, साथ ही साथ कंडक्ट करने वाली, प्लानिंग करने वाली ये एपेक्स बॉडी है। इसी के द्वारा इस बार राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जीता गया है। क्योंकि आपकी एयरफोर्स स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड इंडियन एयरफोर्स की बॉडी है, तो इंडियन एयरफोर्स के विषय में डिस्कस कर लेते हैं। 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। वर्तमान में 26 यानी 26वें एयरफोर्स चीफ कौन है? RKS भदौरिया जी। इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या है? नभः स्पृशं दीप्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा 3 कंपनीज के साथ पिनाका मिसाइल डिलीवर करने के लिए 2580 करोड़ की एक डील साइन की गई है। आपको बताना उन 3 कंपनी से इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो इनमें से शामिल नहीं है BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इनमें से शामिल नहीं है। बाकी BEML टाटा पावर्स लिमिटेड और L&T ये तीनों कंपनीज हैं जिनके साथ डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2580 करोड़ की डील की है, ताकि 114 पिनाका मिसाइल लॉन्चर्स की डिलीवरी की जा सके 2024 तक। 2024 तक 114 पिनाका लॉन्चर सिस्टम जो है इंडियन आर्मी को प्रोवाइड करने हैं। BEML यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा, टाटा पावर्स द्वारा और L&T ये 3 कंपनी मिलकर ये 114 लॉन्चर्स बनाएंगी। पिनाका आप देख लीजिए यहाँ पे, पिनाका इसमें जो है 12 मिसाइल होती हैं एक लॉन्चर में, और ये 12 मिसाइल खास बात क्या है, 44 सेकंड में इनको फायर किया जा सकता है। जो पिनाका मिसाइल होती है इसकी रेंज है 70 to 90 किलोमीटर के आसपास। पहले इसकी रेंज काफ़ी कम थी, अब बढ़ गई है। तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, टाटा पावर्स लिमिटेड और लॉर्सन एंड टुब्रो इसके साथ 2580 करोड़ की डिफेंस डील हुई है, ताकि पिनाका मिसाइल्स की डिलीवरी की जा सके। जो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत कार्य करता है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है और चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? DK होता। यह क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना यानी PMSSY के तहत एक सुपर स्पेशलिटी
ट्रॉमा सेंटर यानी SSTC को बल्लारी कर्नाटक में किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? तो रिसेंटली डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने बल्लारी जो कि कर्नाटक में स्थित है वहाँ पर एक सुपर स्पेशलिटी ट्रॉमा सेंटर का इनॉग्रेशन किया है। इसको बनाया गया है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इनॉग्रेशन किया है, उस दौरान BS येदियुरप्पा जो कि कर्नाटक के CM है वो भी प्रेजेंट थे। बात करते हैं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की। देखिए 2003 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी। जो मेडिकल इम्बैलेंस होता है यानी कि जो रिमोट एरियाज़ में मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती हैं, शहरों में अच्छी होती हैं, उसको खत्म करने के लिए ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लॉन्च की गई थी। इसका मेन पर्पस होता है टर्सरी केयर प्रोवाइड करना, यानी जो ट्रॉमा कंडीशन होती हैं उनसे रिलेटेड केयर्स प्रोवाइड करना। इस दौरान यानी 2019 में इसका फेज़ 3 लॉन्च किया गया था। इसके तहत टोटल 6 एम्स बनाने थे 6 शहरों में। जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है इसके 2 कंपोनेंट हैं। एक है नए एम्स की स्थापना करना और दूसरा जो पुराने मेडिकल कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस हैं उनका अपग्रेडेशन करना है। तो ये 2 कंपोनेंट हैं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के 2003 में लॉन्च की गई थी। रिसेंटली इसके तहत कर्नाटका बल्लारी में एक सुपर स्पेशलिटी ट्रॉमा सेंटर बनाया गया जिसका इनॉग्रेशन डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है MSME मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने भिवंडी में एक टेक्नोलॉजी सेंटर इनॉग्रेट किया है। आपको बताना है भिवंडी कहाँ स्थित है? तो भिवंडी स्थित है राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में भिवंडी एक सिटी है। वहीं पर हमारे MSME मिनिस्टर नितिन गडकरी जी द्वारा एक टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि MSME को डिजिटली कॉम्पीट करने के लिए, कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए 15 नए टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किए जाएंगे। उसी के तहत ये भिवंडी राजस्थान में एक नया टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया गया है। इनॉग्रेशन हुआ है नितिन गडकरी जी द्वारा। देखिए पहले से ही इंडिया में 18 टेक्नोलॉजी सेंटर हैं जो कि डिजिटल ट्रेनिंग यानी डिजिटल स्किलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं MSME सेक्टर को। उनका भी अपग्रेडेशन करना है, साथ ही साथ 15 नए टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने हैं। ये टेक्नोलॉजी सेंटर का मेन पर्पज़ ये है कि जो हमारी MSME सेक्टर है वो डिजिटली कॉम्पिटिटिवनेस प्राप्त कर सके यानी हासिल कर सके, ताकि वो ग्लोबल जो सिनारियो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से कॉम्पीट कर सके। यह क्वेश्चन है इंडियन रेलवे ने 31 अगस्त 2020 तक कितने रेलवे स्टेशन को सोलराइज कर दिया है, यानी कितने रेलवे स्टेशन अपनी एनर्जी सोलर पैनल द्वारा हासिल करते हैं? तो इंडियन रेलवे ने 31 अगस्त 2020 तक 960 रेलवे स्टेशन को सोलराइज कर दिया है। एक्चुअली ओरिजिनल जो वैल्यू है वो 963 है, लेकिन लमसम अमाउंट है 960। तो आप याद रखिएगा, रिसेंटली इंडियन रेलवे ने रिपोर्ट जारी की, उसमें कहा गया कि 960 रेलवे स्टेशन का सोलराइजेशन हो चुका है। इसके अलावा इंडियन रेलवे ने यह भी कहा कि आने वाले समय में 550 और रेलवे स्टेशन का सोलराइजेशन किया जाएगा। आप सभी को पता है इंडियन रेलवे ने अनाउंस किया था कि 2030 यानी 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन वाली रेलवे बन जाएगी इंडियन रेलवे। तो आप याद रखिएगा, इंडियन रेलवे की 3 कोच फैक्ट्री हैं, आप लोगों को पता ही होगा। इंडियन रेलवे की 3 कोच फैक्ट्री हैं, एक है कपूरथला पंजाब में, दूसरी है पेरम्बदूर चेन्नई में और तीसरी है रायबरेली यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSIR की CMERI ने रिसेंटली वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री किस शहर में डेवलप किया है? तो रिसेंटली CMERI यानी कि सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल, दुर्गापुर में वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री जो है डेवलप किया है। देखिए ये जो आप देख पा रहे होंगे सोलर ट्री है, इसमें टोटल 35 सोलर पैनल लगे हुए हैं। ये अब तक का वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री है। एक वर्ष में लगभग 12,000 से लेकर 14,000 तक के यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। दुर्गापुर आप सभी को पता है वेस्ट बंगाल में है। वहीं पर CSIR का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है CMERI, उसी के द्वारा ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री बनाया गया है। तो आप देखिएगा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री बनाया गया है। CSIR की बात करें, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च 1942 में स्थापना थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इसके प्रेसिडेंट हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन डायरेक्टर जनरल हैं शेखर सी मांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो रिसेंटली लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं मुस्तफ़ा आदिब जी। ये हैं मुस्तफ़ा आदिब जी, अब यही लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। अभी तक जर्मनी में ये लेबनान के एम्बेसडर थे यानी राजदूत थे, अब ये लेबनान के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो हसन दायब जी को इन्होंने रिप्लेस कर दिया है। हसन दायब जी ने रिज़ाइन किया था, क्यों? क्योंकि लेबनान आप देख पा रहे हैं, लेबनान की कैपिटल है बेरूत। यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट का एक स्टोरेज किया हुआ प्लांट था जिसमें बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। इसलिए हसन दायब जी को रिज़ाइन करना पड़ा और अब लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं मुस्तफ़ा आदिब जी।
लेबनान की बात करें तो कैपिटल मैंने आपको बता दिया बेरूत। करेंसी क्या है? लेबनीज पाउंड। लेबनान के प्रेसिडेंट कौन है? मिशेल औम, उन्हीं के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट हुआ है मुस्तफ़ा आदिब जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री ने अनाउंस किया है कि वो बेलारूस के साथ अपने सभी रिलेशन समाप्त कर देगा? रिसेंटली यूक्रेन ने अनाउंस किया है कि वो बेलारूस के साथ अपने सारे जितने भी रिलेशन हैं समाप्त कर देगा। क्यों? क्योंकि बेलारूस, आप देखिए यहाँ मैप में, ये है यूक्रेन, ये है बेलारूस, तो बॉर्डर एरिया टच करता है। बेलारूस और यूक्रेन के बीच में काफ़ी लंबे समय से टेंशन चल रही थी, उसके चलते यूक्रेन ने डिसीजन लिया है कि वो बेलारूस के साथ अपने सारे रिलेशन समाप्त कर देगा। तो आप देखिएगा, यूक्रेन की बात करते हैं तो कैपिटल आप देख पा रहे होंगे कीव यहाँ की कैपिटल है। रिवनिया, एच से स्पेलिंग शुरू होती है, रिवनिया यहाँ की करेंसी है यूक्रेन की। तो आप देखिएगा, और प्रेसिडेंट कौन है यूक्रेन के? व्लादिमीर जेलेंस्की। बेलारूस की कैपिटल क्या है? मिन्स्क यहाँ की कैपिटल है, और रूबल यहाँ की भी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले 3 वर्षों तक आईपीएल का यानी इंडियन प्रीमियर लीग का ऑफिशियल पार्टनर कौन बना है? तो रिसेंटली अनअकैडमी आईपीएल का अगले 3 वर्षों तक ऑफिशियल पार्टनर बन चुका है। पहले मैंने आपको पढ़ाया था जो ड्रीम 11 है वो 2020 के सेशन के लिए, जो आईपीएल का 2020 का सेशन यूएई में होने वाला है, उसके लिए ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप ड्रीम 11 ने हासिल की थी। और अब अगले 3 वर्ष के लिए आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर अनअकैडमी बन गया है। अनअकैडमी के विषय में आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा 2015 में स्थापना हुई थी। रोमन सैनी सहित 2 और लोग हैं जो इसके फाउंडर हैं। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में नए सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं? रिसेंटली लोकसभा में नए सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं उत्पल कुमार सिंह जी। ये हैं उत्पल कुमार सिंह जी, यही लोकसभा में नए सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। उत्पल कुमार सिंह जी 1986 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। खास बात यह है कि ये उत्तराखंड राज्य के चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो आप देखिएगा, उत्पल कुमार सिंह जी लोकसभा में नए सेक्रेटरी बने हैं। लोकसभा में सेक्रेटरी जनरल कौन है इस समय? तो स्नेहलता श्रीवास्तव जी लोकसभा की सेक्रेटरी जनरल हैं, जबकि देश दीपक वर्मा जी राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं। तो इन दोनों को नामों को याद रखिएगा आप। लोकसभा पे वापस आते हैं तो वर्तमान में 17th लोकसभा चल रही है 2019 से। इस समय लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी। संविधान के आर्टिकल 81 में लोकसभा का प्रोविजन है। लोकसभा के जो गठन हुआ था वो 1952 में हुआ था, तो हमेशा याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जार बॉम्ब को किस कंट्री द्वारा डेवलप किया गया है? तो रिसेंटली जार बॉम्ब को डेवलप किया गया है रशिया द्वारा। जार बॉम्ब एक हाइड्रोजन बॉम्ब है, और हाइड्रोजन बॉम्ब एटम बॉम्ब से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन बम होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, यानी नाभिकीय संलयन तकनीक पे काम करता है, जबकि एटम बम न्यूक्लियर फिजन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, यानी कि नाभिकीय विखंडन पे। तो रिसेंटली जार बम जो कि एक हाइड्रोजन बम है, इसको रशिया द्वारा डेवलप किया गया है। रूस की बात करें तो ये है मैप में रूस, कैपिटल है इसकी मॉस्को। आर्मी 2020 इंटरनेशनल आर्मी का टेक्निकल फोरम मॉस्को में ही ऑर्गेनाइज किया गया था इस बार। और रिसेंटली रशिया के अस्त्राखान में कौकाज आर्मी यानी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही थी, जिससे इंडिया ने विड्रॉल कर लिया उसको। रशिया की कैपिटल मॉस्को है, करेंसी क्या है? रूबल। प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन, जो कि 2036 तक रशिया के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक यानी सबसे गहरी लेक यानी झील जिसका नाम है बैकाल झील, वो भी रशिया में है। ये है प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन और ये है आज की वीडियो से क्वेश्चन। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।